welcome to this grand occasion. Today, I feel elevated to introduce you to an outstanding couple who have proved their mantle in just few years and have emerged as very successful people in Amway business. Dr. Chaudhary is a successful medical practitioner and Madhavi a simple housewife from Jaipur, and now this combination has become a great business entrepreneur. Ladies and gentlemen, please help me welcome Madhavi and Dr. Shekhar Chaudhary to the stage. Please give them a big hand. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शेखर चौधरी है और मैं एक बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूं और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ मेरा सेमी प्रिसिस्टॉन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट का बिजनेस है और जयपुर से हूं। दोस्तों, आज हम अपने बारे में बताएंगे और इस बिजनेस की यहां तक कैसे पहुंचे उसके बारे में आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन आगे की मैं बात करूं उससे पहले मैं चाहूंगा मैं ये माइक अपनी वाइफ को दूं, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करें। यस, माय स्वीट ब्यूटीफुल वाइफ माधवी चौधरी। हेलो, मेरा नाम माधवी चौधरी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, परंतु इसके साथ साथ दुनिया की सबसे महान बिजनेस कर रही हूँ, इसलिए एक बिजनेस वूमेन हूँ। आज सिस्टम की बदौलत हमें एक और मौका मिला है कि आपके सामने अपनी स्टोरी व बिजनेस को कैसे डेवलप किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो शुक्र अदा करती हूँ ईश्वर का, जिसने हमें यहाँ महान बिजनेस को ज्वाइन करने का अवसर दिया। साथ में धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी LOS का, अपने अपलाइन का, जिनके माध्यम से ये बिजनेस मिला, और गर्व महसूस करती हूँ हम एमवे बिजनेस कर रहे हैं। आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं मैरिज से पहले JK स्टेट से बिलोंग करती थी, परंतु मैरिज के बाद जयपुर यानी राजस्थान से हूँ। मेरी एक सिस्टर है। मेरे फादर बचपन में जब 7-8 साल की थी तब एक्सपायर हो गए थे। हमारी परवरिश ताया ताई ने की थी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। जब तक फादर थे उस ईश्वर की मेहर से सब कुछ था, परंतु जब फादर एक्सपायर होने के पश्चात पता चला सिक्योरिटी किसे कहते हैं। जब तक कुछ घटता नहीं है तब तक सिक्योरिटी की डेफिनेशन का आपको पता नहीं चलता। जब हो जाता है तब हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी क्या होती है। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिनमें से उसका एहसास बचपन में ही हो गया था। उस समय नहीं पता था ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, भविष्य कैसा होगा। थैंक यू गॉड, जैसा डर था वैसा नहीं हुआ। अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आई। मेरी मैरिज शेखर से हुई, जो कि बाय प्रोफेशन एक मेडिकल डॉक्टर है। जब मैरिज हुई तो सब घर वाले रिश्तेदार मेरी मम्मी को यही कहते थे, तुमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो तुम्हें जवाई के रूप में इतना हैंडसम, स्मार्ट, मैच्योर लड़का मिला है। नहीं तो आज सिंपल लड़की को इतना काबिल लड़का और डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर तो तब जब उसके ना तो कोई ब्रदर हो और ना ही फादर हो। मैरिज के बाद पता चला कि वास्तव में ये बहुत अच्छे इंसान हैं, पर अपने प्रोफेशन में और अपने सेमी प्रीशियस स्टोन्स के एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये इतने बिजी रहते हैं, इनको हमारे लिए क्वालिटी टाइम नहीं था। पर पता नहीं कैसे ये हुआ, कब हुआ, मुझे हमेशा इनके टाइम की कमी खलती थी। उन्हीं दिनों ये बिजनेस, एमवे बिजनेस, यस 100% एमवे बिजनेस हमारी लाइफ में आया। इनके दोस्त रवि जी लेकर इस बिजनेस को हमारे घर पर आए, पर ये देखने को तैयार नहीं थे, परंतु किसी तरह हमने इस बिजनेस को देखा। मुझे समझ में आ गया था जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें दिखाना शुरू किया
कि ये ही वो बिजनेस है जो हमें एक कंप्लीट लाइफ दे सकता है। हमने ज्वाइन किया। मैं इस बिजनेस को लेके बहुत पैशनेट थी। हमने इस बिजनेस को करते करते बहुत चैलेंज भी फेस की। इसमें हर तरह की उतार चढ़ाव भी आए। लोग भी बहुत बातें करते थे, खास तौर से दोस्त रिश्तेदार कहते थे इन्हें अपने रिश्तेदारों से तो मिलने का समय नहीं है, परंतु ये अपनी वाइफ को लेकर कहाँ कहाँ जाते फिरते हैं। हमेशा कभी प्लान है, कभी मीटिंग है, कभी बीबीएस है। ये दोनों पागल हो गए हैं। सच तो ये है, अगर इसे लोग पागल होते हैं जो डायमंड जाते हैं तो हम पागल ही सही। इस बिजनेस में वो सब कुछ मिलता है जो पैसे से भी नहीं खरीद सकते। लोग नहीं जानते एमवे क्या है, वो नहीं जानते हैं ये एमवे क्या देने वाला है। प्लीज एमवे को इनकार मत करें, ये एमवे बिजनेस को बिल्ड करें, ये अच्छे कर्मों का फल है। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सुना मेरी वाइफ से। अब मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं एक सिंपल ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारी बड़ी फैमिली है, 3 भाई 6 सिस्टर हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूं। मेरे फादर एक बिल्कुल मीडियम क्लास फैमिली है और मेरे फादर शुरू से ही अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाई है कि बेटे अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। एक सिंपल परिवार, एक सिंपल फैमिली, एक ऑर्डिनरी फैमिली जहां सिर्फ एक समझौते के अलावा कुछ नहीं था, वो हमारी जिंदगी में था। हर पल, हर पग पग पे हमें समझौते करने पड़ते थे और हमेशा एक ही चीज समझ आ गई थी कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें दोस्त पढ़ना पड़ेगा। अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है तो हमारे पास और कुछ नहीं था तो एक पढ़ने के अलावा। हमारे फादर ने सभी को पढ़ाया। लेकिन एक चीज बचपन में सीख ली थी, एक बुक में पढ़ा था कि दोस्त, एक गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना अभिशाप है। उस दिन ये चीज समझ गया था कि दोस्त, कुछ भी हो जाए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। अपनी पढ़ाई की, मेडिकल डिग्री लेने के बाद मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। ऊपर वाले की मेहर थी, बहुत प्रैक्टिस थी, साउंड प्रैक्टिस थी, बहुत नंबर ऑफ पेशेंट थे। लेकिन फिर भी सुबह जाते थे, दोपहर का टाइम फ्री होते थे, तो लगता था कि इस टाइम को भी यूटिलाइज करूं। और मैंने क्या किया, साथ में एक सेमी प्रेसिज स्टोन्स का बिजनेस स्टार्ट किया। उसकी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। जो जो हम इस बिजनेस को बढ़ाते गए, टाइम कंज्यूम होता गया और टाइम जाता गया। इवन ये हो गया कि सुबह से लेकर शाम तक बिजी रह गए और एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देने के लिए भी मेरे पास नहीं बचा था। ऐसा लगता था जस्ट लाइक ए मनी मेकिंग मशीन, क्योंकि जिंदगी में बचपन में बहुत सारे समझौते किए थे, बहुत सारी चैलेंज देखी थी, तो बस यही लगता था कि अब जिंदगी में अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि दोस्त पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ये चीज दिमाग में थी। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, रूटीन ऐसा चल रहा था। एक दिन मेरे अजीज दोस्त, उनका एक फोन आया कि डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो एक बार कहा, मैं टाइम नहीं था, मैंने कहा जब भी मिलेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, जब भी आप आइए कभी, मैं आपको कॉल कर दूंगा जब भी मैं होऊंगा घर पर। लेकिन मुझे 1-2 बार फिर दोबारा कॉल आया तो मुझे समझ आ गया कि मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, और जिसको एक नेटवर्किंग कहते हैं, और मुझे यह भी पता था कि वो एमवे बिजनेस कर रहे हैं। बट मैंने एमवे के बारे में बहुत नेगेटिव सुना हुआ था। मुझे ये पता था कि बिजनेस मेंबर बनाने का है, ये प्रोडक्ट बेचने का, चेन सिस्टम है, पिरामिड है, रिलेशनशिप इन कैश करने का, ये मेरे दिमाग के अंदर भरा हुआ था। इसलिए मैं उनको सुनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था अगर वो मेरे पास आएंगे तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि मुझे वे प्लान दिखाएंगे और मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करा देंगे, और मैं करना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे कई बार कॉल किया, जब भी उन्होंने मुझे फोन किया हमेशा मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। इवन यहां तक होता था कि जब उनका नंबर मैं पढ़ता था, आईडी कॉलर पे आता था, तो मुझे लगता था कि मैं मना कर दूं। लेकिन कई समय गुजर गया, 2, 4, 5, 6 महीने गुजर गए, उन्होंने भी कॉल करना बंद कर दिया। उनको भी समझ आ गया शायद ये नहीं करना चाहते। और एक दिन अचानक रात को 10:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि डॉक्टर साहब कहां पर हो। मैंने कहा मैं घर पे ही हूं। क्या मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ओहो, मेरे को एकदम लगा, मैंने यार कैसे कह दिया कि मैं घर पे ही हूं, मुझे पता है कि अब वो आएंगे और मुझे इस प्लान दिखाएंगे और बिजनेस को ज्वाइन करा देंगे।
मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। इमीडिएटली मैंने कहा देखो ऐसा है दोस्त, आज तो मत आना, मेरे को कहीं जाना है, बहुत इमरजेंसी काम है। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं जानता हूं कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरा यकीन है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उससे आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है। सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा लूंगा, सिर्फ आधा घंटा लूंगा। अगर मेरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो मुझे दुआएं देना, नहीं तो कभी मेरा 1 घंटा 2 घंटा खराब कर देना। जब ये मुझे कहा तो मैंने कहा, फिर भी मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अगर वो इतनी बार कह ही रहे हैं, कुछ ये जरूरी तो नहीं है जो हमें बताने जा रहे हैं हमें वही करना है, हम ना कर देंगे, लेकिन एक बार ओपन माइंड से कॉन्सेप्ट को देख तो लो, क्या पता हमारे लिए कुछ हो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और तुम जानती हो कि जब मेरे पास टाइम नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा, और अगर उन्होंने ज्वाइन करा भी लिया, कह भी दिया, तो मैं करूंगा नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी नहीं करना, और 100% मैं भी कह रही हूं अपन बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इतनी बार उन्होंने कहा एक बार आने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। वो आ गए। आने के बाद उन्होंने मुझे वही प्लान दिखाना स्टार्ट किया। मैंने कहा दोस्त ऐसा है, इतने लोगों को फंसा चुके हो यार, अब मैं ही बचा हूं जो मुझे फंसाने आए हो दोस्त। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सिर्फ आधा घंटा, आज मेरी एक दोस्ती के नाते सिर्फ आधा घंटा इस कॉन्सेप्ट को ओपन माइंड से देख लो। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने कॉन्सेप्ट को देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि है तो सही, इस बिजनेस के अंदर कुछ है, पर एक चीज मुझे यह जरूर समझ आ गई थी कि उन्होंने एक फोकस किया था कि जो बिजनेस है यह मेन पावर और टाइम का डुप्लीकेशन है, और अगर मेन पावर को और टाइम को डुप्लीकेट कर दिया जाए तो यह भी समझ आ गया था इसमें मल्टीपल होगी इनकम और पैसा तो आएगा। मैंने कहा पर होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह निकलता था, शाम को आता था। मैंने उनसे पूछा दोस्त ये बिजनेस मैं कर तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली कंडीशन यह है कि बिजनेस इथिकल होना चाहिए। नंबर 2, मेंबर नहीं बनाऊंगा, चेन सिस्टम नहीं होना चाहिए, पिरामिड नहीं होना चाहिए, और लोगों को रिलेशनशिप इनकैश करने का बिजनेस नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यस दोस्त, 100%, 110% इथिकल होगा। ना तो हमें मेंबर बनाने हैं, ना ये चेन सिस्टम है, ना ये पिरामिड है, और ना ही रिलेशनशिप इनकैश करने का बिजनेस है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये इतना इथिकल है, अगर आप जिस जिस आदमी को इस कॉन्सेप्ट को दिखाओगे और जब जब वो सफल होगा वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। मैंने कहा डन डील, ये बिजनेस मैं जरूर करूंगा। मुझे बताइए इस बिजनेस को करने के लिए मुझे क्या चाहिए। उसने कहा सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप अगर रियली सीरियस हैं, एम्बिशियस है, अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना और अपना डिसीजन खुद लेना, किसी दूसरों के ऊपर मत डाल देना जो जिंदगी में खुद सफल ना हो। मैंने कहा डन डील, ये बिजनेस मैं करूंगा, बताओ। और मैंने भी इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और साइन करने के बाद मैंने कहा एक काम करता हूं, रात को 10:30 बज चुके थे। मैंने कहा मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पूरा फेथ नहीं था, बिलीफ नहीं था। मैंने कहा चलो, कहीं मन में यह लगता था शायद ये दोस्त कह रहे हैं मान रहा हूं, लेकिन फंस तो नहीं गया हूं। मैंने इमीडिएटली मेरे एक खास दोस्त थे जो बैंकर थे, उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा दोस्त क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। मैंने कहा आप दोनों वाइफ हस्बैंड मेरे घर चले आओ। और वो दोनों घर पे आए, और आते ही मैंने उनसे कहा कि आप आगे फॉर्म सामने रख दिया, और मैंने कहा इस पे साइन करो। वो कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा ये बस कुछ मत पूछो, ये कैसा बिजनेस है जिससे जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने फॉर्म देखा, उसके ऊपर एमवे लिखा हुआ था। अरे ये तो एमवे। मैंने कहा दोस्त साइन कर दो, जब मैं फंस गया तो तुम्हें ही फंसाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा यार अगर तुम नहीं करोगे तो इन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया, तो मेरे दोस्तों तुम ज्वाइन करो। मैंने उनको भी साइन करा दिया। बिजनेस स्टार्ट हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन गुजरते गए, और 5-7 दिन के बाद मुझे नहीं पता था, रवि जी मुझे कॉल करते थे कभी आओ मीटिंग है उसमें आइएगा। मैं हमेशा अवॉइड करता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था। एक दिन उन्होंने कहा आज संडे और इवनिंग में मीटिंग है, आप जरूर आइए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इवनिंग फ्री है तो चलो आज हम मीटिंग में चले जाते हो। जब हम मीटिंग में गए तो हमने क्या देखा कि वहां बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, हा हू हल्ला मचा, एक्साइटेड। मैंने कह दिया क्या पागल हैं ये लोग, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज कर रहे हैं ये। मेरे को लगता है यहां पर अच्छी तरह बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहां पर आते हैं लोग और इनको बेवकूफ बनाया जाता है। और एक्चुअली वहां का पता नहीं मुझे आज सूट नहीं किया वहां का एनवायरमेंट, और मैं लौट के आ गया और मैं नेगेटिव हो गया। मैंने कहा ये बिजनेस नहीं करेंगे हम, ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है।
इस तरह कुछ दिन और गुजर गए, तो एक दिन फिर संडे आया और मैं शाम को, मैं और मेरी वाइफ दोनों, हम गुप्ता जी के घर पे गए और गए तो देखा गुप्ता जी और उसकी वाइफ दोनों मीटिंग में गए हुए हैं और उनका ब्रदर बैठा हुआ है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा दोस्त कहां गए तुम्हारे ब्रदर? तो बोलते साहब वो तो मीटिंग में गए जो आपने बिजनेस ज्वाइन कराया था। अरे मैंने कहा वो बेवकूफ है कि इस बिजनेस को कर रहा है? अरे मैंने ज्वाइन कर लिया, इनको करा दिया, काम खत्म हो गया यार, खत्म, अब क्यों बार बार मीटिंग में जा रहे हैं? मैंने कहा वो आए तो उनको कह देना आते ही इस बिजनेस को छोड़ दो यार, अपने को नहीं करना ये मीटिंग फीटिंग, और मेरे से आते ही बात कराना। और जब वो रात को आए और आते ही मुझे फोन किया कि ये क्या है ये, मैंने कहा दोस्त छोड़ दो यार, तुम कहां मीटिंग में फंस गए हो यार, झमेले में, अपन ने तो ज्वाइन कर लिया, काफी है। कहता नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अरे कहता मुझे तो बिजनेस समझ आ रहा है, ये तो बिजनेस बहुत बड़ा है, महान बिजनेस है ये तो। अरे मैंने कहा यार तुम कहां फंस रहे हो यार, किस बिजनेस के चक्कर में लग गए हो? कि डॉक्टर साहब मैं इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तुम छोड़ोगे नहीं तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा यार तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर तो मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, दैट इज फियर ऑफ लॉस। मैंने थैंक यू गॉड ऐसा दोस्त मिला जिसने बिजनेस नहीं छोड़ा, उसकी वजह से मैं ये बिजनेस करने लग गया। आपको क्या बताऊं, मुझे फिर दोबारा कॉल किया थोड़े दिनों के बाद कि डॉक्टर साहब एक मीटिंग, एक बीबीएस है, आप वहां आइए। मैंने कहा ठीक है। हमने एक बीबीएस अटेंड किया और वहां जाने के बाद मैंने क्या देखा कि इतने क्रेडिबल डॉक्टर्स, इंजीनियर, बैंकर्स, आरएस, आईएएस, हर तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल। मैंने कहा ये इन लोगों के लिए बिजनेस है, ये लोग समझ रहे हैं। तब एक स्पीकर ने स्टेज के ऊपर कहा कि 50 साल से ये बिजनेस चल रहा है, 80-90 कंट्री में चल रहा है और इतने लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और सफल हैं। और 50 साल से, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी भी आदमी को कुछ समय के लिए कुछ लोगों को फुलिश बनाया जा सकता है, लेकिन 50 साल तक लाखों लोगों को कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मेरे को समझ आ गया। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। बस वहां से लौट के आया और मुझे लग गया कि यह बिजनेस मेरे लिए है, और हमने इस बिजनेस को पैशन के साथ एक मिशन बना के हमने डेवलप करना चालू कर दिया और हमने इच्छा होगी कि यह बिजनेस हमें करना है। लेकिन दोस्त, बिजनेस में इच्छा नहीं, इरादा चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इच्छा कमजोर पड़ जाती है और इरादे कभी कमजोर नहीं पड़ते। और हमने इस बिजनेस को करने के लिए इरादा कर लिया और बिजनेस को जब स्टार्ट किया, लोगों से बात करना चालू की, तो ईगो, स्टेटस, टेम्परामेंट अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज समझ आ गई थी कि जिंदगी एक फैसला भी है और समझौता भी। यह फैसला हमें लेना है और हमने बिजनेस करने का फैसला लिया। लोगों से बात करते थे, जिससे भी बात करो तो लोग पलट के बोलते थे डॉक्टर साहब क्या हो गया, प्रैक्टिस बंद हो गई क्या, अब तुम ये बिजनेस करोगे क्या? अरे दोस्त छोड़ दो, तुम फंस गए हो इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने खैर उनकी परवाह नहीं की, मैं बिजनेस को करता चला गया। अपलाइन की, सुनता नहीं था। वो जो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि देखो बिजनेस को समझना पड़ेगा, ये बिजनेस में लर्न करना पड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर साहब आप अपने प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट रहे हो, बहुत साउंड नॉलेज हो, लेकिन इस बिजनेस में अभी आप नहीं जानते हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात को समझ लो, क्योंकि मुझे आज इतना टाइम हो गया इस बिजनेस को करते हुए, तो मेरी बात को समझ लो। अगर सफल होना है तो आपको किसी ना किसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। पर मैं सुनने को तैयार नहीं था। वो मुझे सिखाते थे कि बैठो मैं तुम्हें बताता हूं सक्सेस कैसे पाई जाती है, और मैं कहता था दोस्त तुम्हें इतना टाइम हो गया, मैं तुम्हें बताता हूं कि सक्सेस कैसे पाई जा सकती है। कुछ भी समझ नहीं था, लेकिन मैं उनकी लाइफ स्टाइल और उनको देखता कि वो पूरे दिन फ्री हैं और बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये बिजनेस तो बढ़िया है। और उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कुछ अपने खास दोस्तों की लिस्ट बनाओ और उसके अंदर कुछ लोगों को चल के अपन प्लान दिखाएंगे और आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले तो मैं प्लान तो मैं समझ चुका हूं, पहले तो मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूं। मेरा दोस्त एक उदयपुर में रहता है, मैं उनको जाके प्लान दिखाऊंगा और 1 मिनट में ज्वाइन करा के ले आऊंगा। और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क और खाली भी रहता है और बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। मैंने उसको जयपुर से कॉल किया, उदयपुर, मेरे दोस्त मैं आ रहा हूं। बहुत एक्साइटेड हो रहे यार दोस्त, तेरे पास टाइम कब मिल गया, तुम जल्दी आओ। बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और हम लोग दोनों वाइफ हस्बैंड अपनी गाड़ी ली और उदयपुर पहुंच गए। और जैसे हम उनके घर पे पहुंचे, उन्होंने बैठाया। मैंने कहा तेरे को बाद में, उसने कहा चाय लोगे, ठंडा लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं, पहले तो दोस्त तू कॉन्सेप्ट देख मेरे पास क्या चीज है, मैं लेके बहुत एक्साइटेड हूं उसको लेके। जैसे ही मैंने बिजनेस प्लान स्टार्ट किया, पेपर पेन लेके लिखना चालू किया था, बोला ये एमबे तो नहीं है?
ओ बाई गॉड। मैंने कहा तुम जानते हो क्या कि तुमने ज्वाइन कर लिया क्या? मैंने कहा यस। अरे यार तुम फंस गए दोस्त, तुम तो फंस गए इस बिजनेस के अंदर। अरे डॉक्टर शेखर, मैं नहीं समझ सकता था कि ये बिजनेस तुम करोगे यार, तुम्हें कैसे? ओ बाई गॉड, रियली यार, तुमने मुझे पहले बता दिया होता जयपुर से तो मैं तुम्हें उसी समय कह देता कि दोस्त अगर एमवे के लिए आना है तो मत आना। मैं बहुत अपसेट हो गया। मैंने कहा जिसके ऊपर मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जो आदमी कभी मुझे ना कर ही नहीं सकता था, और जिसके लिए मैं सोच के आया था, जब उसने मुझे ना कर दिया तो इसका मतलब बिजनेस तो नहीं चलेगा। मैं बहुत अपसेट होकर लंच लिया और गाड़ी उठाई। मैंने कहा मुझे वापस जाना है। उसने कहा नहीं दोस्त, नाराज तुम कहो तो मैं साइन कर देता हूं, लेकिन ये बिजनेस चलेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ज्वाइन नहीं कराना। मैं अपनी गाड़ी लेके वापस लौट पड़े। उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर जयपुर के रास्ते में पहुंच चुके थे। बहुत अपसेट था और मैं वाइफ से कह रहा था कि यार बिजनेस हम नहीं करेंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसने मुझे एक सिंबल दिया, एक रास्ता दिखाया। मेरी गाड़ी के सामने एक ट्रक जा रहा था और उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था। मुझे वो तकलीफ हुई थी मेरे दोस्त ने जो मुझे कहा कि तुम फंस गए, और मेरे ऊपर बहुत हंसा था। और उस ट्रक के ऊपर एक लिखा हुआ श्लोक मैंने पढ़ा और उस पर लिखा था, सब्र करे बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, और तेरे हाल पे हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। बस दोस्त, मैंने कहा ये बिजनेस करूंगा और करके दिखाऊंगा और सफल होके दिखाऊंगा। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तुमने ये बिजनेस मुझे जिंदगी में दिया। मुझे नहीं पता था जब फॉर्म पे साइन किया था कि ये बिजनेस में क्या मुझे मिलने वाला है, और इस बिजनेस को हमें क्या मिला है मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि जो इस बिजनेस के अंदर एक चीज कहते हैं कि आपकी ईगो, आपका स्टेटस, आपका टेम्परामेंट अगर आड़े आ रहा है तो उसको साइड में रख दो। जो मेरे लिए आड़े आ चुका था, और मुझे ये मैंने सुना था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मेरे पास आड़े आ रही थी ये तीनों चीजें जो मैं लेके दौड़ रहा था। मैंने एक कहानी सुनी थी, उस कहानी में कहा था एक ज्योतिष के पास एक आदमी गया जो बहुत ही परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था, और वो जो भी काम करता था उसका काम सफल नहीं हो पाता था। जिस चीज में हाथ लगाता था वो बिगड़ जाता था। महाराज जी कुछ ऐसा काम करो, कोई ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे मैं जो काम करूं मेरा बन जाए और कुछ बिगड़े ना। उसने कहा मैं तेरा पूरा उसका कुंडली देखने के बाद बोला कि यस, मैं तुम्हारे लिए बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त है कि तुम्हें मुझे एक गाय दान में देनी पड़ेगी। उसने कहा महाराज मेरे पास तो गाय है ही नहीं। कि एक काम करो, अगर तुम्हारे पास गाय नहीं है तो एक बकरी मुझे दान में दे दो। तो बोला मेरे पास तो बकरी भी नहीं है। कि तुम्हारे पास एक चादर होगी तो वो दे दो। बोला मेरे पास चादर भी नहीं है। तो क्या दोस्त तेरे पास रुमाल है तो वो दे दे। कि मेरे पास रुमाल भी नहीं है। तो कहा जा चला जा दोस्त, तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो दोस्त, मैंने अपनी ईगो, अपना स्टेटस, टेम्परामेंट को साइड में रख के मैंने इस बिजनेस को पैशन की तरह किया, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में हार नहीं माननी है। और हमने इस बिजनेस को जैसे जैसे स्टार्ट किया, लोगों से बात करना चालू की। जिससे भी हम बात करते बहुत सारे लोग हमें ना बोलते, कहते ये बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन शुरू में अपसेट होते थे, किसी ने ना कर दिया तो हमें लगता था कि यार इसने ना क्यों कर दिया, इसको समझ नहीं आ रहा ये बिजनेस। कई बार मन में गुस्सा भी आता था। लेकिन फिर दोबारा चार्ज उतरे, मीटिंग में आया, अपलाइन की हेल्प मिली, कैसेट्स वगैरह, बुक्स वगैरह पर है, तो हमें लगा कि नहीं, हमें ये बिजनेस करना है। और लोग ऐसे ही सफल होते हैं। लेकिन थैंक यू गॉड, आज हम अपसेट नहीं होते। अगर आज हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो आज हम उनके ऊपर तरस आता है। अगर वो ना बोल देते हैं तो हमें तरस आता है कि हे ईश्वर ये कितना नादान है, ये भी नहीं जानता कि ये किस चीज को ना कर रहा है। सच दोस्तों, इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। अब इस बिजनेस को हमने कैसे डेवलप किया, क्या हमारे रास्ते में चैलेंज आए, और इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए हमने क्या एफर्ट्स किए, वो मैं सब चीज आगे शेयर करूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लेकिन अब मैं माइक दे रहा हूं मेरी पत्नी माधवी चौधरी को।
अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बिजनेस में सक्सेस पाने में मेरा क्या कॉपरेशन रहा। हो सकता है वो आपको खास तौर से सभी लेडीज़ को अपील करे। ये एक फैमिली बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और लोगों को इस बिजनेस में टिकाए रखने के लिए रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत होती है। और रिलेशनशिप बिल्ड करना, डेवलप करना लेडीज़ की एक्सपर्ट्स होती हैं, और तोड़ने में भी उतनी ही एक्सपर्ट होती हैं। इसीलिए इस बिजनेस में कहा जाता है ये एक परिवार है, और जो आपकी टीम है, यानी आपके डाउनलाइन है, चाहे आपकी उम्र से बड़े हों या छोटे हों, वो आपके बच्चों की तरह हैं। अगर कुछ छुटपुट बातें हो भी जाएं तो हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगेट करना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी किसी को पुट डाउन मत करो, हमेशा अपने ड्रीम के साथ साथ उनके ड्रीम के लिए काम करें। बिजनेस में हस्बैंड का रोल नेटवर्क को बढ़ाना है, और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है उनके एक्साइटमेंट की। अगर घर का एनवायरनमेंट सही रखेंगे, टेंशन फ्री रखेंगे, तो हस्बैंड भी टेंशन फ्री होके एक्साइटेड रहेंगे तो रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। मैंने हमेशा, चाहे आपस में कोई भी छोटी मोटी बात हो, ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़े हमारे में नहीं होते थे, हम भी लड़ते थे, पर कभी भी जब भी इन्होंने उस समय कहा कि हमारा प्लान है या मीटिंग है, मैं फटाफट तैयार होके इनके साथ जाती थी। ये क्योंकि मेरे को ये पता था ये बिज़नेस हमारा है, हम इनको अपने बच्चों के लिए डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ड्रीम स्ट्रॉन्ग था, हमारा ड्रीम एक था। ये बिज़नेस हमने मिलकर किया क्योंकि हमें इस बिज़नेस में सक्सेस हासिल करनी थी। एक बात मैं लेडीज़ से कहूँगी, हमने कभी भी, मेरी भी जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, हमने कभी भी इस बिज़नेस को लेके कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनाए, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, कोई BBS मिस नहीं किया। आज मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जो भी प्रोडक्ट एमवे में लॉन्च करती है, सबसे पहले हम उसे अपने घर में लेके आते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज जो मैं करूंगी वही डुप्लीकेट होगा, क्योंकि हमको अपने बिजनेस के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम एक शीशे के मकान में रहते हैं, क्योंकि वो जब मैं प्रोडक्ट अपने घर लाती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, तभी तो मैं अपने ग्रुप में उसको बता सकती हूँ। हमने कभी भी चैलेंज पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हमारा ड्रीम स्ट्रॉन्ग था। कितने भी चैलेंज आए, हमने चैलेंज को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते गए, गोल पर फोकस किया, इसीलिए हम आज आपके सामने खड़े हैं। मैं लेडीज़ से लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हुए कमिटमेंट के साथ इस बिज़नेस को डेवलप करें। आप तो क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको याद करेंगी। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सुना, जैसा कि माधवी ने बताया कि उनका क्या रोल रहा इस बिज़नेस के अंदर, क्या सपोर्ट रहा मुझे इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। उन्होंने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को हमने कैसे बिल्डअप किया, और क्या चीज़ें चाहिए इस बिज़नेस को, और कौन सी चैलेंज आती है उसको कैसे ओवरकम करना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा वापस से थैंक यू गॉड, उसकी मेहर से हमें ये बिज़नेस मिला। आज उसकी मेहर से हमें ऐसे अपलाइन, ऐसे LOS मिली, पूरी LOS, जिनका मैं हमेशा शुक्र अदा करता हूं कि उनकी वजह से हम यहां पर पहुंचे। हमारे मेंटर अपलाइन, मेरे दोस्त रवि जी और इला जी ने इस बिजनेस को हमें हमेशा सपोर्ट किया। दोस्तों, सिर्फ यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कहा जाता है कि आपका ड्रीम क्या है। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस में ड्रीम ही बॉटम लाइन है। यह बिजनेस लॉजिकली परफेक्ट है, कोई रिस्क नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, LOS का सपोर्ट है, सिर्फ इमोशनली डिफिकल्ट है। अतः बिजनेस को परफेक्टली परफेक्ट बनाने के लिए ड्रीम बहुत जरूरी है। जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना बड़ा ड्रीम नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, तो जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा और उतना बेनिफिट होगा। डर भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, पर यह एक नेगेटिव फोर्स है। आप अपने ड्रीम को लिखकर दीवार पर चिपका दें, यह आपको मोटिवेट करेगा। ड्रीम को आइडेंटिफाई करें,
आप क्यों इस बिजनेस में हैं? हर आदमी का बिजनेस को करने का अपना एक तरीका होता है। किसी की कोई वजह है, किसी की कोई वजह है। कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस को करते हैं, कुछ लोग पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम के लिए एंजॉय करने के लिए इस बिजनेस को करते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को करते हैं। हर आदमी का अपने वजह का अलग होती है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के लिए क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं। हालांकि हमारी फैमिली के अंदर अपने पेरेंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है हमारी जिंदगी में, उसको तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हम अपना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स को दे सकें। इसके लिए भी लोग इस बिजनेस को करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ड्रीम। इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कर लिया तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस बिजनेस को जरूर कामयाब होंगे, क्यों ड्रीम इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है। ड्रीम ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया था अपना ड्रीम की जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। काश शब्द हमें अपनी डिक्शनरी में नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, इसलिए हमने बिजनेस को किया। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा ड्रीम के साथ साथ आपको एक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम ड्रीम है और एक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। कई लोग तो क्या करते हैं कि ड्रीम है, नॉलेज लेने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं, एक्शन करने को तैयार नहीं है, और हमेशा एक ही चीज पूछते हैं कि बता मुझे सफलता कब मिलेगी, मैं डायमंड कब जाऊंगा। पॉसिबल नहीं है, एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन के अंदर सबसे पहली चीज है 4 बेसिक्स: लिस्ट बिल्डिंग, फोन कॉल, एसटीपी एंड फॉलो। हमेशा अपलाइन ये कहती है ये बिजनेस लर्नेबल और टीचेबल है। हमें सीखना है, तभी हमें डुप्लीकेट करना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो डुप्लीकेट कैसे करेंगे। हमें कहा जाता है कि आप पहले लिस्ट बनाइए। जैसे अपन किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं कि लिस्ट बनाइए। बाकी जो काम है, लोगों से बात करना, फोन कॉल करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप अभी आप नहीं करिए। टीम आपको हेल्प करेगी, सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ये बताया जा रहा है लिस्ट बनाइए और ये 3 काम नहीं करिए। वो क्या करते हैं, लिस्ट बाद में बनाते हैं, पहले उन 3 कामों को करना चालू कर देते हैं। और होता क्या है कि खुद को नॉलेज नहीं होती, फेथ नहीं होता, सामने वाले से बात करते हैं तो वो पलट के बोलता है कि अरे तुम कहां फंस गए इस बिजनेस के अंदर। जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो जाता है, फिर समझने की कोशिश नहीं करते और फिर कहते हैं बिजनेस चलता नहीं है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा ध्यान रखिए, आपको हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा टीचर वही होता है जो सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट होता है। आपको सीखना पड़ेगा और उसके लिए अपलाइन से हमेशा हेल्प लीजिए, उनको फॉलो करें। अपलाइन को ग्रांटेड ना लें। अपलाइन एक जरिया है, अपलाइन आपको पकड़ के डायमंड नहीं ले जा सकता दोस्त। अपलाइन एक माध्यम है आपको डायमंड ले जाने के लिए, आपकी हेल्प कर सकता है। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपके पास भी ऐसा होता होगा, लोग अटक जाते हैं। प्लान दिखाएंगे, अरे साहब ये तो वही बिजनेस है, मेंबर बनाने पड़ेंगे, अरे इसमें तो पीवी करने पड़ेंगे, 100 पीवी करो कंपलसरी है, ये है, कई चीजें आपके सामने कहेंगे। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव, आप उनको समझाने की कोशिश करोगे कि ऐसा कंपलसरी कुछ नहीं, बाउंडेशन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, प्रोडक्ट हाईली कंसंट्रेटेड है, कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ते पड़ते हैं। पर वो अटक जाएंगे, जैसे एक पुराने ग्रामोफोन की सुई अटक जाती है, ऐसे अटक जाएंगे। मैं एक स्टोरी के बारे में बताता हूं कि मैंने एक स्पीकर के मुंह से सुना था। एक आदमी एक दुकानदार के पास गया और जाके उसको कहता है कि दोस्त मुझे गुड़ दे दो इस बोतल में। वो कहता है साहब गुड़ बोतल में नहीं आता। वो लौट के चला जाता है, फिर पलट के आता है और आके कहता है कि भाई साहब 10 रुपए का गुड़ इस बोतल में दे दो। वो फिर पलट के कहता है कि भैया गुड़ बोतल में नहीं आता। फिर चला जाता है और फिर थोड़ी देर लौट के फिर आता है और फिर कहता है भाई साहब 10 रुपए का गुड़ इस बोतल में दे दो। दुकानदार परेशान हो जाता है और वो कहता है ऐसा करो भैया, तुम मेरी दुकान पे बैठो, मैं आता हूं। और दुकानदार ग्राहक को दुकान पे बैठाकर और खुद जाता है और आता है और आके कहता है कि भैया 10 रुपए का गुड़ दे दो। और ग्राहक जो था वो क्या कहता है, बोतल लाए हो क्या? लोग अटक जाते हैं। दोस्तों अटकना नहीं है, बिजनेस को समझिए, सिस्टम को फॉलो करिए, जो सिस्टम कहता है वो करते चले जाइए। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। हम कई बार खड़े होकर स्टेज पे पूछते हैं, ग्रुप से पूछते हैं आपको कोई चैलेंज आती है, तो कहते हैं कोई चैलेंज नहीं है।
किस आदमी को कोई चैलेंज नहीं है? उस आदमी को कोई चैलेंज नहीं है जो काम ही नहीं करा, उसको कोई चैलेंज नहीं है। कई लोगों को हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, लोग कहते हैं कि साहब नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्त, मैं एक बात पूछता हूं, एक लड़का 10th के अंदर एग्जाम नहीं देता और एक लड़का 10th में एग्जाम देके फेल हो गया। मैं पूछता हूं आपसे, जो लड़का एग्जाम नहीं दिया डर के मारे, वो तो पहले ही फेल था। कई लोग इस बिजनेस को इसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ठान लोगे और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस चाहिए, और आपने सिस्टम में रहकर कमिटमेंट के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, पैशन के साथ अगर इस बिजनेस को करेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आप इस बिजनेस में सफल ना हो। और मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई महान बिजनेस है तो एमवे बिजनेस है। और रियली आई फील प्राउड कि वी आर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। सक्सेस पाने के लिए आपको टीचेबल और अकाउंटेबल होना पड़ेगा। हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। हम वो लोग हैं जिन्हें भगवान प्यार करता है, हमारे साथ ईश्वर की ब्लेसिंग है, तभी तो हम इस बिजनेस में हैं। सफलता के लिए हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है, हमने अपने साथ एक फोकस रखना है, हमें डायमंड जाना है। यह बिजनेस कोई स्कीम या कोई लॉटरी नहीं है, यह 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। दोस्त, अगर कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको प्रोजेक्ट को समझना होगा। कहते हैं कि दुनिया में बड़ा बिजनेस करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: नजर, खबर और सबर। अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अपनी डेली रूटीन की लाइफ में से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें इस बिजनेस को डेवलप करना है। हमें इतना समय जरूर निकालना है, हमें समय अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से चुराना है। वही समय, वही अनप्रेडिक्टेबल टाइम को प्रोडक्टेबल बनाना है। हमने भी यही किया। हम भी अपने क्लिनिक से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते थे, घंटा 2 घंटा इस बिजनेस में डालते गए, क्योंकि मुझे यह समझ आ गया था कि आज जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वो मेरी 100% एबिलिटी पे डिपेंड करती है। मेरी प्रेजेंस है तो इनकम है, और अगर मेरी प्रेजेंस नहीं रहेगी तो मेरी इनकम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस बिजनेस को मैं कर लेता हूं और पार्ट टाइम के अंदर कर लेता हूं, तो एक दिन में प्रेजेंस रहे या ना रहे, लेकिन यह बिजनेस के अंदर एक परमानेंट इनकम मेरे को जरूर मिलेगी। हमने इसलिए इस बिजनेस को किया। यह बिजनेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। 5% मिलकर कमिटमेंट के साथ प्लानिंग करें इस बिजनेस को कैसे करना है, और अवश्य समय निकालें इस बिजनेस के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह आप नहीं, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी को बदल देगा। असली जो रहस्य इस बिजनेस का, सफलता का, यह नहीं है कि आप डायमंड जा रहे हैं, बल्कि रोज डायमंड जाने के लिए आप इसमें कितना काम कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए दोस्त, प्रायोरिटी को सेट करने के लिए कभी भी एमवे को ना छोड़ना। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको प्रायोरिटी को बदलनी पड़ेगी। हालांकि मुश्किल तो जरूर होगा, क्योंकि कई सालों से हम जो काम करते चले आ रहे हैं उसको इमीडिएटली चेंज करना तो मुश्किल होगा। लेकिन दोस्त, डायमंड वही जाएगा जो अपने आप को बदलेगा, प्रायोरिटी को सेट करेगा और उन चीजों को पोस्टपोन करेगा जो आज आपके लिए जरूरी नहीं है। मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझेगा, वो लोग इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे, जो सिस्टम को समझेंगे। और दोस्त, अगर आप अपने अंदर से चेंज होते हैं तो डायमंड की तरफ आप डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। इस बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो इंटेंजिबल हैं, जो हमें नजर ही नहीं आती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ तो मिलती ही है जब हम फॉर्म पे साइन करते हैं। हमें बताया भी नहीं जाता कि दुनिया में क्या क्या चीज मिलेगी आपको। हमें तो सिर्फ यह कहा सकता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगी। दोस्त, बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकते, वो आपको इस बिजनेस से मिलती हैं। कई बार हम अपने हित और भविष्य की बात हम नहीं मानते हैं। दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। चैलेंज तो आएंगी, चैलेंज हमें भी आई, लेकिन अगर आपके पास विजन है और आपके पास रीजन है तो वो चैलेंज धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। आप करते चले जाएं, टिके रहें इस बिजनेस के अंदर। दोस्त,
ऐसा नहीं है कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं और आप रेगुलर काम करते जा रहे हैं तो ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। आप एक दिन जरूर सफल होंगे, आप कामयाब होंगे, आप डायमंड होंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हम भी प्लान दिखाने जाते थे, लोग हमें ना बोलते थे, हंसते थे हमारे ऊपर। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम शादी या फंक्शन में कभी निकल के चले गए तो चाहे लोग वैसे जाने ना जाने, लेकिन एक रिवार्ड की बात बता रहा हूं, कई बार छोटे छोटे बच्चे भी हमें बुला के कहते हैं वो देखो एमवे वाले अंकल आंटी आ गए। देखा दोस्त, एक बच्चा भी हमें जानता है। इस बिजनेस की बदौलत है, इस बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस के अंदर एक सीक्रेट बताता हूं तुम्हें, सक्सेस का एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। बता दूं, इस सक्सेस का एक मूल मंत्र है, ना सुनने के आदी बन जाओ। अगर आपको ना सुनने का कलेजा आपके पास है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप डायमंड जाएंगे। ना सुनते जाइए, जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतना जल्दी आप डायमंड के करीब जाओगे। कभी भी अपसेट मत होइए। हम कई बार कोई ऐसी गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बावजूद हम अपसेट हो जाते हैं। मैं कहता हूं कभी भी अपसेट मत होइए। अगर आपने कोई मिस्टेक की भी है उसको भी सेलिब्रेट करिए। कई बार हम कोई अच्छा बच्चे मार्क्स लेके आते हैं या कोई भी चीज हमें गेन करते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहता हूं अगर कुछ लूज किया, कुछ खोया आपने, तो भी उसको सेलिब्रेट करिए। और ये इसलिए सेलिब्रेट करिए कि आपको उस गलती ने आपको सिखा दिया कि कम से कम ये काम हम जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। दोस्त, इस बिजनेस को सफल होने के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हमने भी बहुत कॉस्ट पे की और बिना कहते ना नो गेन विदाउट पेन। अगर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक म्यूजियम के अंदर एक वीनस की मूर्ति लगी हुई थी। बहुत सारे लोग उस म्यूजियम में आ रहे थे और जिस मार्बल की मूर्ति बनी हुई थी, जिस मार्बल से, उसी का फर्श बना हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग आते जाते और आके उस मूर्ति को निहारते और उस मूर्ति की तारीफ करते। हर आदमी के मुंह से तारीफ हो रही थी। जब सब लोग चले गए तो रात को मार्बल ने मूर्ति से पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तुम भी उसी पत्थर की बनी हो, मैं भी उस पत्थर का बना हूं, पर ना जाने क्यों लोग यहां पर आते हैं, चल के आते हैं, मेरे ऊपर से चलते हैं, लेकिन तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे को निहारते हैं, ऐसा क्यों? उसने कहा, दोस्त, जिस समय तुम्हें मूर्तिकार तराश रहा होगा तुमने उफ बोला होगा, लेकिन जिस मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी से मुझे तराशा था, मैंने उसकी पीड़ा को सहन किया, इसलिए आज लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, इसलिए निहार रहे हैं। नो गेन विदाउट पे। तो दोस्त, चैलेंज आएंगे और कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बट जो रिवार्ड्स मिलेंगे मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इतने रिवार्ड्स मिलेंगे आपको। जब जब किसी को प्लान दिखाया आपने ना सुना है, और जो भी चैलेंज आपके पास आई है, आपको लगेगा कि हमने कुछ भी कॉस्ट पे नहीं की है, जो कॉर्पोरेशन हमें रिवार्ड्स देती है। इसलिए मैं कहता हूं, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, वी आर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। थैंक यू गॉड, वी आर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे प्राउड है, हम एक महान बिजनेस के अंदर हैं। मैं कहता हूं, जब जब किसी के पुण्य के कर्मों का उदय होता है, उसके घर में यह बिजनेस जाता है, उसके दरवाजे पे नॉक करता है। दोस्त, हम सौभाग्यशाली हैं। जब भी आप घर से निकलते हो तो 24 घंटे शुक्र किया करो इस ईश्वर का कि आज इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जनता के अंदर से हमको चुना इस बिजनेस के लिए। हम एक महान बिजनेस के अंदर हैं। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन एमवे जो है, दैट इज द लीडर। हम एक एसोसिएट हैं एक लीडर के साथ। पायनियर है ये कॉर्पोरेशन, जिसने जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया। दोस्त, आने वाला टाइम नेटवर्किंग का है। आज आप चेक कर सकते हैं,
जो लोग विजनरी, उनको पता है कि कल क्या होने वाला है। हमारे पास जिंदगी के अंदर दो चीज होती है, एक होता है मौका और एक होता है एहसास। और दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सफल होते हैं और एक वो लोग होते हैं जो जिंदगी में फेल हो चुके होते हैं। क्या अंतर है उन लोगों में? क्या डिफरेंस है उन सफल और अनसक्सेसफुल लोगों में? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में सिर्फ इतना अंतर है दोस्त, ईश्वर की मेहर तो सभी के पास होती है और अपॉर्चुनिटी सभी के घर में आती है, लेकिन जो सफल लोग होते हैं उस मौके का एहसास होता है और उस एहसास के बदले उस मौके का फायदा उठा के लोग सफल हो जाते हैं और जिंदगी में हम लोग उनको सलूट करते हैं। और अनसक्सेसफुल लोगों पर जब अपॉर्चुनिटी आती है तो या तो उनको एहसास नहीं होता या फिर गलत लोगों से मिलकर, गलत लोगों से राय लेके आए हुए मौके को गवा बैठते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, आज मौका है, एहसास कीजिए। आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का है, ई कॉमर्स का है, ट्रेड विद टेक्नोलॉजी का है और हमारा बिजनेस उसमें पायनियर है। दोस्तों, आप चेक करके देखिए, वो वक्त गुजर गए जहां छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करते थे। आज वो सारे तब्दील होते जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स खुलते जा रहे हैं। जो लोग मॉल्स खोल रहे हैं उनको पता है कि आने वाला टाइम इसी चीज का है, मॉल इंडस्ट्री का है, उसमें पैसा उनको पता है। लेकिन जो हमारा बिजनेस है वो उसका भी रिफाइंड रूप है। वहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो हर आदमी अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं कर सकता, अपना खुद पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए इस बिजनेस को बढ़ा के अपनी जिंदगी में सब कुछ दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दोस्त, आज अगर एक मैं डॉक्टर हूं तो मैं, अगर कल को मैं रिटायर हो जाता हूं या मैं भगवान ना करे कुछ एबिलिटी नहीं रह पाती, डिसेबिलिटी हो जाती है, आप मुझे बताइए, क्या यह मैं प्रोफेशन अपने बच्चे को दे सकता हूं? नहीं दे सकता। लेकिन जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो एमबीए बिजनेस हम कर रहे हैं, वो एक महान बिजनेस है। मैं अपने बाद अपने बच्चों को वो बिजनेस दे सकता हूं, अपने बच्चों को वो फ्रीडम दे सकता हूं। दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत है। ये लोग क्यों नहीं समझ पाते इस बिजनेस को? उनको नहीं समझ आता। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर लगे रहते हैं। किसके लिए काम करते हैं हम लोग? किसी से जाके बात करो, कुछ चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, नहीं चाहिए। किसके लिए काम कर रहे हो आप लोग? 12-12 घंटे, 15। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, किसी प्रोफेशन या जॉब या बिजनेस को मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वहां 15-15 घंटे हम जॉब में डालते हैं, बिजनेस में डालते हैं, प्रोफेशन में डालते हैं। लेकिन दोस्त, जो आदमी आज 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से काम कर रहे हैं, उनसे चेक करके देखिए, जितना जितना वो टाइम डालते जा रहे हैं, पैसा जरूर कमा लिया होगा। हो सकता है एक इस बिजनेस से भी ज्यादा उनके पास पैसा हो, लेकिन दोस्त वो फन नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो टाइम नहीं है जो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे सकें, एंजॉय कर सकें सिक्योरिटी को। इस बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस की वो ताकत है। हम हर साल ट्रिप पे जाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूं जो लोग ऑलरेडी, जो इस बिजनेस में नहीं है, अपने खुद के पैसे से फॉरेन ट्रिप करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछता हूं तो कैसा रहा ट्रिप, तो कहते हैं यार मजा नहीं आया। सबसे बड़ी बात, बहुत सारा पैसा लगता है। दूसरा, आज अपना खाने का जो तरीका है, जो हमारा फूड है, वो फूड वहां जो हमें चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्त, सलूट करो एमबे को, हम जब भी ट्रिप पे गए हमने वो एंजॉय किया है। हमने जिंदगी में रियली, आज हमें प्राउड फील होता है कि हम इस बिजनेस के अंदर हैं। एमबे कॉर्पोरेशन क्या नहीं करती, क्या नहीं देती आपको? सब कुछ तो है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देती है। कहते हैं ना, दुनिया में 5 सुख चाहिए जिंदगी में जो हर इंसान को भगवान नहीं देता। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुपात्र नारी और 5वां सुख पंच में नामा, समाज में इज्जत हो। दोस्त, आप चेक करके देखिए कितने लोगों के पास है। हमारा ये बिजनेस है जिसमें ये 5 सुख मिलते हैं। दोस्त, वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिलाइट प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स वर्ल्ड क्लास, आप उनको लीजिए। रियली मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर के अंदर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस बिजनेस से आपको पैसा मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख पुत्र अधिकारी आज्ञाकारी, आपके पास ऐसे संस्कार, ऐसा एनवायरमेंट होता है,
नेगेटिव नहीं बोलना, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेम, नो कंप्लेंट। हर आदमी अपलिफ्ट करता है, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो इस बिजनेस को। कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, हमेशा सामने वाले को हमेशा अपलिफ्ट किया जाता है, पुट डाउन नहीं किया जाता। आपको बेस्ट वर्ल्ड क्लास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स मिलती हैं, सिस्टम की वो ताकत है। एनवायरनमेंट अच्छा होता है, अच्छे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। सुपात्र बीनरी, आप देखिएगा इस बिजनेस के अंदर, फैमिली बिजनेस हमेशा कहा जाता है वाइफ हस्बैंड मिलकर कीजिएगा, हमेशा वाइफ हस्बैंड मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। मैं आपको भी बताता हूं, अगर कोई भी ऐसा गलत काम होता तो आप चेक करके देखिए, कभी भी इंसान अपनी वाइफ को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जहां वाइफ को इन्वॉल्व किया जाता है। इसका मतलब वायदा कीजिए, यस कीजिए कि यह बिजनेस कितना एथिकल है, कितनी वैल्यूज है इस बिजनेस के अंदर। और चौथा, जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, बच्चे ओबीडिएंट हैं, वाइफ अच्छी है, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है, पैसा है, टाइम फ्रीडम है, आप सोच के देखिए आपका एक नेचर बन जाता है, आप अंदर से बदल जाते हैं। आप जो जो आगे बढ़ते जाते हैं आपका पिन बदलता है, आप अंदर से बदल जाते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं, आप लोगों को सर्व करने लग जाते हैं, समाज में आपकी इज्जत हो जाती है। यही वो 5 सुख हैं जो ये बिजनेस दे सकता है दोस्त, यही एक प्लेटफॉर्म है दोस्त। मैं कहता हूं आप चेक करिए, एनालिसिस कीजिए, बिजनेस करूं या ना करूं, खुद एनालिसिस कीजिए। मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपके पास वर्ल्ड की बेहतरीन कार आपके घर के बाहर खड़ी हुई है और आपने अमेरिका जाना है, क्या आप उस कार से जा सकते हैं? हां या ना? नहीं जा सकते दोस्त। किस पे जाना पड़ेगा? आपको प्लेन पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अमेरिका जाना है, वो कार आपका राइट व्हीकल नहीं है। राइट व्हीकल क्या है? वो हवाई जहाज है। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी और 5 सुख चाहिए, तो दोस्त उसके लिए राइट व्हीकल है एमवे बिजनेस, एमवे बिजनेस, एमवे बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।